हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ टीडीएस में हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ये चेंज एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 2021 से 1 अप्रैल से ये लागू हो गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। फाइनेंस एक्ट 2020 मैंने ओपन किया है और यहाँ पे इन सेक्शन 194C में of the income tax in the explanation first in clause 1 in clause sub 1 in item B for the words brackets letter and figure is liable to audit of account under clause A or clause B of section 44AB. The word has total sale, gross receipt or turnover from the business or profession carried on by him exceeding 1 crore rupees in case of business or 50 lakh in case of profession shall be substituted. क्या है इसका मीनिंग दोस्तों? 194C में अगर आप कोई इंडिविजुअल है या फिर HUF है तो आपको तभी TDS डिडक्ट करना था। इसकी क्या कंडीशन थी? इससे पहले फाइनेंस एक्ट 2020 आने से पहले एक बार पहले वो देख लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो उससे पहले दोस्तों ये कंडीशन थी कि अगर आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है और आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है। नेक्स्ट था अगर आपका प्रोफेशन है और आपका जो रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है लेकिन आपने 44AD का बेनिफिट लिया है, यानी कि आप अपनी 8% जो है इनकम शो कर रहे हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप उससे कम शो करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत होती है। तो पहले क्या था कि अगर आप टैक्स ऑडिट कराते हैं तो ही आप 194C के अंदर TDS डिडक्ट करेंगे। इसी सेम प्रोफेशन में भी यही था कि भले ही आपकी जो रिसिप्ट है वो 50 लाख है, लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको 194C में TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑडिट के लिए लायबल है तभी आप 194C में TDS डिडक्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर आप ऑडिट के लिए लायबल थे तभी आप यहाँ पे TDS डिडक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं और आपका 50 लाख से ज़्यादा है रिसिप्ट्स, तो आप 194C के अंदर TDS डिडक्ट करेंगे, भले ही आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हों या ना हों। अब ये पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आपको समझनी है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर आपका सेल, ग्रोस रिसिप्ट्स और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से या फिर 50 लाख से, तो आपको TDS डिडक्ट करना है, भले ही आपका टैक्स ऑडिट होता है या नहीं होता है, जो कि पहले हम लोगों को देखना होता था। अगर आपका ऑडिट के लिए लायबल थे तभी आप TDS डिडक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे अब आपकी ये कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे चेंज हुआ है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गया है। अब बात यहाँ पे सेकंड आ जाती है कि कौन से ईयर की रिसिप्ट्स या कौन से ईयर का टर्नओवर आपको देखना है। तो अब हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में TDS काटेंगे। इसके लिए हमें अपने पिछले साल की प्रीवियस ईयर का टर्नओवर और प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट्स को चेक करना है। अगर हमारा पिछले साल में टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम 194C के अंदर TDS डिडक्ट करेंगे। सेम हमारा प्रोफेशन के केस में रहेगा। अगर हमारा पिछले साल में प्रोफेशन से रिसीट्स 50 लाख से ज़्यादा है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम TDS डिडक्ट करेंगे सेक्शन 194C में। और सिमिलर जो ये चेंज किया गया है 194H के अंदर भी किया गया है, आप देख सकते हैं। द मॉनिटरी लिमिट स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज A और क्लॉज B ऑफ सेक्शन 44AB द वर्ड 1 करोड़ रुपीज़ इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। सेम 194I के अंदर भी किया गया है चेंज और 194J के अंदर भी ये सेम जो है चेंज किया गया है। जैसा कि 194J में भी आप पॉइंट नंबर B में देख सकते हैं, इन द सेकेंड प्रोवाइजो फॉर द वर्ड ब्रैकेट लेटर एंड फिगर
The monetary limit specified under clause A or clause B of section 44 AB, the word 1 crore in case of business or 50 lakh in case of profession shall be substituted. तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर ज़रूर करते रहिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.